नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में षोडश संस्कार यानी कि 16 संस्कार हैं। उनमें से कर्ण वेद संस्कार क्यों जरूरी है, कर्ण वेद संस्कार क्या है और क्यों जरूरी है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अभी कुछ लड़कों का ऐसा इंटरेस्ट हो गया है कि वे भी अपना कान छिदवाना चाहते हैं। और एक कान छिदवाने का तो स्टाइल बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन दोनों कान छिदवाने का जो अब फिर से वापस सनातन धर्म का जो 16 संस्कार में से ये 10वां संस्कार है, कर्णवेद संस्कार। ये क्या है और कितना जरूरी है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। हमारे सनातन धर्म में जितने भी संस्कार हैं यानी कि 16 संस्कार हैं, जन्म संस्कार से लेकर के तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी देखा है तो गर्भाधान से लेकर के महाप्रयाण तक, 2 संस्कार तो यही है, गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार। इसके बीच में और भी 14 संस्कार हैं। कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको मैं 5-6 नाम याद दिलाता हूँ। जैसे कि गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, आप सभी समझते हैं, बच्चे का नाम रखा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, यानी बच्चों को पहली बार अन्न, शायद खीर या कुछ ऐसा खिलाया जाता है बच्चों को। और फिर है विद्यारंभ, जो लगभग बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है, या आजकल तो उससे ही पहले 3 साल 4 साल में भी विद्यारंभ संस्कार दे दिया जाता है, जिसमें बच्चा ओम लिखता है स्लेट पर और पंडित जी के द्वारा बहुत ही संस्कार सहित ये काम किया जाता है। और उसी तरह से है कर्णवेद संस्कार, यानी कि कान में छिद्र करवाना। यज्ञोपवीत संस्कार, यानी कि जनेऊ। और इसके अलावा और भी 10 संस्कार हैं, जो बहुत लंबा लिस्ट है, आप लोग सर्च करिएगा तो जान जाइएगा। इन 16 संस्कारों में से, जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं, इनमें से आज हम लोग कर्णवेद संस्कार की बात करेंगे। आप याद कीजिए, देखिएगा, हम लोग जब रामायण सीरियल देखते हैं या महाभारत सीरियल देखते हैं, उसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण या बजरंगबली, शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग सभी देवी देवताओं को कान में कुंडल दिखलाते हैं, यानी कि उनका कर्णवेद किया हुआ है, कानों में उनका छेद किया हुआ है। ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है? क्योंकि हिंदुओं में जो भी 16 संस्कार है वो वर्षों की खोज, वर्षों मतलब शताब्दियों के खोज, हजारों वर्ष के खोज का परिणाम है। जैसे मैं आपको छोटा सा ही देता हूँ, गर्भाधान संस्कार। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पहली बार जब उसका आवाहन होता है, कंसीविंग होता है, तो उसे भी संस्कार के साथ, या मतलब पूजा पाठ, ध्यान, बहुत सारी विधियां हैं, तब एक बच्चे को हम लोग आमंत्रित करते हैं, कंसीव करती है माताएं। तो ऐसे ही नहीं कि बस जब चाह तब बच्चे को निमंत्रण दे दिए, तो फिर बच्चा भी कुछ भी हो सकता है। खैर, और अंतिम संस्कार तो आप सभी जानते हैं कि जब जीवन से आदमी विदा लेता है तो उसे भी सनातन धर्म के अनुसार कुछ विधि पूर्वक किया जाता है। और इसके अलावा जो बीच में 14 संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार भी आप सभी समझते हैं। 12 वर्ष के आसपास में बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है। लेकिन ये जो कर्णवेद संस्कार है, उसको समझिए। सबसे पहले मैं कहूँगा, आपने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर के कान का आपने फोटो या मूर्ति देखा होगा। वो बहुत बड़ा बड़ा कान का ये ईयर लोब दिखाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा देखे होंगे आप। भगवान बुद्ध का मूर्ति देखिए या फोटो देखिए, उनमें उनके कान के इस लोब को बहुत बड़ा बड़ा दिखाया जाता है। और जो जैनों के 24 तीर्थंकर है, उन सभी के जो कान का जो ये लोब दिखाया जाता है, ईयर लोब, ये बड़ा बड़ा दिखाया जाता है। क्यों? आँख, नाक, मुंह जब साधारण दिखाते हैं तो ईयर लोब बड़ा क्यों दिखाते हैं? सोचने की बात है। सिर्फ भगवान बुद्ध और ये जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर, इनके कान के जो लोब है बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, ये तो ओशो ने हम लोग को समझाया है, कि कान जो है सो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही सुग्राही पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है। बुद्ध और महावीर का कान बड़े बड़े हैं, इसका मतलब कि वो लोगों का दुख दर्द को बहुत ज़्यादा वो लोग महसूस करते हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा उनमें है। ये दिखाने के लिए न तो उनका आँख बड़ा दिखाया गया, न नाक बड़ा दिखाया गया, कान का लोब बड़ा दिखाया गया। ये बड़े बड़े हैं, यानी ये लोगों का दुख सुख को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अब बात आती है कि कर्णवेद संस्कार क्यों किया जाता है। लगभग सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि 6 महीने के आसपास बच्चे के दोनों कान को छिदा जाता है, पहले दाहिना को और बाद में बाएं कान को। फिर कुछ साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक मैंने देखा कि ये लड़कों का स्टाइल था राइट वाला, दाहिना कान को वो लोग इसमें कुछ ईयर रिंग या फिर जो भी है ईयर टॉप पहनते थे।
पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं। अभी 2 दिन पहले फिर मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि वो अपने कान छिदवाना चाहता है। क्या नॉर्मल है, लड़के करते हैं। उसने कहा नहीं, दोनों कान छिदवाना चाहते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो उचित है। सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है, जो 16 संस्कार है, उसमें ये 10वां नंबर पर है, कर्णवेद संस्कार। उचित है। और इसका जो वैज्ञानिक महत्व है वो ये है कि जब बच्चे के कान को छेद दिया जाता है तो उस शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है। पहला, उस बच्चे की सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल यहाँ पर आपने होल किया और जो इसका यंत्र है सब सुनने का यहीं आसपास है। तो हमारा शरीर जो है वो नसों का जाल है। आपने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का नाम भी सुना होगा। यानी कि कान का दर्द का संबंध पैर के अंगूठा से हो सकता है, मस्तिष्क का संबंध उंगलियों से हो सकता है। इसका मतलब पूरा शरीर हमारा संयुक्त है। अगर कान के ईयर लोब में बच्चा उसको छेदता है तो उसके सुनने की शक्ति बढ़ती है या बढ़ सकती है। मैं तो कहूँगा बढ़ सकती है, ये एक संभावना है। दूसरी बात कहें कि जब हम बच्चे अपने कान छेदाते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। बिल्कुल संबंध हो सकता है। मुश्किल से 2-3 इंच की दूरी है ये ईयर लोब का आँख के पास, बिल्कुल नज़दीक है। तो जब कोई बच्चा अपना कान छिदवाता है तो उसकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, एडजस्ट होती है, पहले से बेहतर होती है। तीसरी बात है मस्तिष्क का विकास। जैसे मैंने कहा कि भगवान बुद्ध और महावीर के ईयर लोब बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। तो जिस बच्चे ने अपने कान को छिदवाया है उसके मस्तिष्क का विकास 1-2% ज़्यादा हो सकता है। वो कहते हैं ना कि आइंस्टीन हो, ये सब लोग 7%, 8%, 15% तक विकसित दिमाग इनके पास है। यानी 100% दिमाग वाला आदमी हमने कोई देखा सुना नहीं है। हम लोगों ने 15% तक देखा है कि आइंस्टीन का 15% होता होगा। तो उसी अनुपात में समझिए बुद्ध महावीर का 25%, 50% होता होगा। तो जो बच्चे अपना कान छिदवाते हैं उनके बुद्धि का विकास थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद है बच्चे का हेल्थ। जिन बच्चों ने कान छिदवाया है उनका हेल्थ, और हेल्थ का दूसरा संबंध भी आप कह सकते हैं, शरीर के शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, मजबूती ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो बच्चे अपना कान छिदवाते हैं उनको कुछ बीमारियां जैसे लकवा है, टीबी है, और ऐसा पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों ने खोज किया है, बहुत सारे बीमारियों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा ज्योतिष के एंगल से देखा जाए तो जब कोई लड़का अपने दोनों कान छिदवाता है तो उसके जीवन में राहु और केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। मैं अपनी बात करूं, मैं 52 साल मेरी उम्र है। अपने जीवन में 30-40 साल से ज़्यादा मैं राहु से परेशान रहा। राहु मतलब मन में ऐसे ऐसे भ्रम डाल देता है कि आदमी भ्रम के पीछे दौड़ता रहता है, होता कुछ भी नहीं। मैंने कि 10-15 साल बम्बई में गवा दिए एक्टर बनने के लिए, यहाँ टीचर और ट्यूशन और न जाने क्या क्या। राहु का भ्रम बहुत दूर तक ले जाता है। तो जो बच्चे अपना कान छिदवाते हैं उनके राहु और केतु, उनके जीवन में राहु और केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही जाती है कि सनातन धर्म में जिन लोगों ने अपने कर्णवेद संस्कार नहीं करवाए हैं, यानी कानों को नहीं छिदवाया है, उन्हें किसी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। हमारे सनातन धर्म में जिनका कर्णवेद संस्कार नहीं हुआ है वो किसी और का अंतिम संस्कार नहीं करवा सकते। तो ये है इम्पोर्टेंस कर्णवेद संस्कार का। तो आज अगर 2024 में कोई लड़का अपने दोनों कान छिदवाता है तो ये योग्य है, उचित है और सनातन धर्म के अनुकूल है। सनातन धर्म की देशना है, उपदेश है कि 16 संस्कार जो मनुष्य के जीवन में हैं वो चलते रहे। आज 2024 में आप समझ सकते हैं कि इस भारतवर्ष में, हमारे देश में एक बार फिर से सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, बहुत मजबूती से हो रही है। स्थापना इसलिए कहना पड़ा, पुनर्स्थापना हो रही है, क्योंकि आज भारतवर्ष में 2024 में प्रतिदिन हजारों लाखों युवक लोग और दूसरे धर्म वाले भी सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं दिन भर वीडियो देखते रहता हूँ, कई जगह से दूसरे धर्म के लोग भी वापस हमारे सनातन धर्म में आ रहे हैं। और इस भारतवर्ष में सनातन धर्म प्रतिदिन हजारों की रफ्तार से लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये मजबूत। अब आज का सनातनी सोया हुआ नहीं, जागा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि 2024 का सनातनी जागा हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस देश ने पिछले 1200 तो नहीं 1000 वर्षों से
800 वर्षों से जितना झेला है, सनातन धर्म को जितनी हानि पहुंचाई गई है हाल तक, इस 2000 के बाद आप देखिएगा 2020वीं सदी यानी 21वीं सदी से सनातन धर्म विकसित होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन, और अभी भी एक मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ सनातनी अगर कट्टर सनातनी हो जाए तो सनातन धर्म अपने विकास की चरम सीमा पर आ जाएगा। फिर से दोहरा दूं कि अगर 100 करोड़ सनातनी में से 1 करोड़ सनातनी अगर कट्टर सनातनी हो जाए तो सनातन धर्म और भारत दोनों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, कर्ण वेद संस्कार सनातन धर्म की बहुत बड़ी खोज है, उचित है। जो भी नौजवान अपने दोनों का अंश दौड़ना चाहते हैं जरूर करें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।